गुरु प्यारी साध संगत जी, राधास स्वामी। ईश्वर द्वारा किए गए हर कार्य में भलाई छुपी होती है। कई बार हमारे साथ बुरा होने पर हम उस कुल मालिक को दोष देने लगते हैं कि हे कुल मालिक, तूने जो किया गलत किया, तुमने दया भाव है ही नहीं। लेकिन जब हमें समझ आती है कि हमारे साथ हुए बुरे काम में भी हमारी ही भलाई छुपी थी, तो हमारा विश्वास उस कुल मालिक पर और भी गहरा हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी जो ईश्वर पर विश्वास से जुड़ी है, आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपसे विनती है, शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर सुने जी, जिससे आप इसका अर्थ समझ पाएँ। एक सत्संगी भाई को अपने कुल मालिक, अपने सतगुर पर पूरा भरोसा, पूरा विश्वास था। एक दिन वो अपने काम के सिलसिले में दूसरे मुल्क एक समुद्री जहाज़ से जा रहा था। बीच रास्ते में समुद्र में जोर का तूफान आया और पूरा जहाज़ तहस नहस हो गया। वो सत्संगी भाई सतगुरु को मदद के लिए पुकारने लगा, उनको याद करने लगा। उन सब के बीच उसका सर जहाज़ के एक टुकड़े से टकराया और वो बेहोश हो गया। जब आँख खुली तो उसने अपने आप को समुद्र किनारे पाया। वो एक सुनसान टापू था। उसने कुल मालिक का शुक्राना किया कि सतगुरु ने उसकी जान बचा ली थी। फिर उसने सतगुरु को बोला, हे सतगुरु, आपने जान तो बचा ली, अब मुझे इस टापू से निकलने का रास्ता भी दिखाओ। उसने बहुत कोशिश की, वहाँ से निकलने की कोई मदद नहीं आई। हार कर उसने सोचा, अब तो यहीं जीवन काटना पड़ेगा। उसने घास फूस इकट्ठा की और रहने लायक एक झोंपड़ी बना ली। फिर एक दिन वो भोजन की तलाश में निकला और जैसे ही वापस लौटा, उसने देखा उसकी बनाई झोंपड़ी जल रही थी। वो बहुत मायूस हो गया। वो अपने सतगुरु, अपने कुल मालिक, जिन पर उसको अटूट विश्वास था, बुरा भला कहने लगा कि मदद तो की नहीं, उल्टा मेरे रहने की जगह भी मुझसे छीन ली। बोलते बोलते वो वहीं एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक बहुत तेज़ आवाज़ से उसकी नींद खुल गई और उसने देखा एक जहाज़ उस टापू के किनारे पर आया है। वो भाग कर गया और जहाज़ के कप्तान ने उसे अंदर बैठा लिया। रास्ते में उसने कप्तान से पूछा, आपको कैसे मालूम चला कि मैं यहाँ फंसा हूँ? कप्तान बोला, हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल भेजा गया था। वो आदमी बोला, पर मैंने तो फायर सिग्नल नहीं भेजा। कप्तान ने उत्तर दिया कि हम तो फायर सिग्नल देखकर ही आए हैं। तभी उस सत्संगी को अपनी जलती हुई झोंपड़ी याद आई और वह समझ गया कि सतगुरु ने उसकी सहायता भेजने की प्रार्थना सुनकर उसकी झोंपड़ी जलाकर समुद्री जहाज़ को उसके इस द्वीप पर फंसे होने का संकेत दिया था। वो रोने लगा और मन ही मन सतगुरु से माफ़ी मांगने लगा। वो समझ गया कि सतगुरु जिन पर वो अटूट विश्वास करता है, उसका कभी बुरा होने ही कैसे दे सकता है। तो साध संगत जी, हम अक्सर बुरे वक्त में अपने कुल मालिक को दोष देने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमारा सतगुरु, हमारा कुल मालिक हमारे साथ बुरा नहीं होने दे सकता। सतगुरु पर किया अटूट विश्वास वो कभी टूटने नहीं देगा। बुरा वक्त सबका आता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने कुल मालिक पर विश्वास करना छोड़ दो।
जैसे हर रात के बाद एक सवेरा होता है, वैसे ही हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है। हमें अपने सतगुर, अपने कुल मालिक पर विश्वास और सब्र करना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको सतगुर की रूहानियत से भरी ये साखी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, जिससे मैं आपको ऐसी ढेरों सच्ची साखियाँ लेकर आता रहूं। तो साध संगत जी, बुरा वक्त आने पर हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए और उस कुल मालिक का ध्यान करना चाहिए। वो ही हमारा बेड़ा पार लगाएंगे। राधा स्वामी जी।